हेलो बच्चों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श कोचिंग हब में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसे कि हमारा प्रश्नावली एक का ये मनोहर रे का जो बुक था उसका एग्जाम्पल प्लस जो क्वेश्चन बचे थे उसको हमने लगवा दिया था। अब चलिए हम प्रश्नावली एक के बी का कुछ बेसिक के बारे में जानेंगे, जिसमें हमको प्रूव करना होगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, या 2 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, या 5 √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, उसको सीखने से पहले, सिद्ध करने से पहले कुछ बेसिक चीज बारे हम यहाँ सीख लें, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, ऐसा है कि जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, है ना। तो बात करते हैं, बात हो रही है वास्तविक संख्या के लिए। पहले बात करते हैं किसका, वास्तविक संख्या और प्रश्नावली प्रश्नावली एक का बी। डॉक्टर मनोहर रे विथ NCERT। चलिए बच्चों ध्यान देते हैं, फिर उसके बाद में, है ना, बात क्या है कि ये प्रश्नावली एक का बी जो है, इसमें हमको प्रूव करना होगा अपरिमेय संख्या, और उस अपरिमेय संख्या को प्रूव करने से पहले कुछ थोड़ा सा बेसिक सीख लिया जाए। जैसे बच्चों, यदि किसी अपरिमेय संख्या को यदि किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग दिया जाए, या परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग दिया जाए, या फिर परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाए, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ा जाए, या परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ा जाए, सीधा भी और उल्टा भी, या किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा किया जाए, या किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा किया जाए, तो एक ही आंसर आएगा बच्चों, वो आएगा अपरिमेय संख्या। पहली बात हम लोग ध्यान दें तो क्या है कि जैसे बहुत ध्यान देने के योग्य, ध्यान दे, क्या करें, ध्यान दे। पहला हमने क्या कहा कि मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, अगर परिमेय संख्या में इससे गुणा करा जाए, है ना, या जोड़ दिया जाए, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या क्या किया जाए। देखो बच्चों, अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो हमको क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। इसका जस्ट उल्टा अगर बात किया जाए तो अपरिमेय संख्या में क्या जोड़ दिया जाए, परिमेय संख्या जोड़ दिया जाए, तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। दूसरा बात है बच्चों, दूसरा बात है, चलिए दूसरी हम बात कर रहे हैं, यदि किसी परिमेय संख्या में से किसे घटा दिया जाए, अपरिमेय,
अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या, परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या का कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो अपरिमेय संख्या ही आएगा। उल्टा अगर किया जाए, अपरिमेय अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में से परिमेय अपरिमेय संख्या में से अगर परिमेय संख्या घटा दिया जाए तो अपरिमेय संख्या ही आएगा। फिर उसके बाद में बच्चों तीसरा क्वेश्चन, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से क्या दिया जाए, भाग, तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है ना। या फिर इसका उल्टा कह ले, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से क्या दिया जाए, भाग, तब भी क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाए तो अपरिमेय ही आएगा, या अपरिमेय संख्या से में परिमेय संख्या से भाग दिया जाए तब भी अपरिमेय आएगा। ये सारे कंडीशनल है। उसके बाद में ये आपका तीसरा, देखिए चौथा, परिमेय नहीं है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या अगर इसमें क्या किया जाए, गुणा किया जाए, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा किया जाए तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। क्या आएगा बच्चों, अपरिमेय संख्या आएगा। अगर परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से क्या किया जाए, गुणा किया जाए तो कितना आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। या मान लीजिए अपरिमेय संख्या गुणे परिमेय संख्या, तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। तो इतने कंडीशन आपको याद रखना होगा बच्चों, कि जो आपका ये दिया है कि परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या जोड़ा जाए तो अपरिमेय संख्या ही आएगी। नंबर 2, अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ा जाए तब भी अपरिमेय आएगा। सीधा भी और उल्टा भी। परिमेय संख्या में से अपरिमेय को घटा दिया जाए तब भी अपरिमेय आएगी, और अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटा दिया जाए तब भी अपरिमेय आएगी। तीसरा है, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाए तब भी क्या आएगा, अपरिमेय आएगा, या परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग दिया जाए तब भी अपरिमेय आएगा। चौथी बात है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर क्या होगा, गुणे अपरिमेय ही होगा। अगर परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा कराया जाए तो अपरिमेय संख्या ही होगा,
या फिर अपरिमेय संख्या का गुणा परिमेय संख्या से किया जाए तो अपरिमेय होगा। जैसे हमने क्या कहा, एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए आप लोग। यहां देखिए, जैसे मैंने कहा परिमेय संख्या, मान लो ये 5 परिमेय संख्या है ना। अरे इसके हर हर में एक लिख दो। परिमेय संख्या वो सब होती है जिसके हर में अगर 0 है तो परिमेय संख्या नहीं होगी, अन्यथा वो सब प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक सब परिमेय संख्या है। अभी हमारा परिमेय संख्या है, इसमें हमने अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या जोड़ दिया। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से ज्ञात न किया जा सके। तो ये क्या हो गया, इसी को उल्ट दो। ये देखो अंडर रूट 2 प्लस 5 तब भी अपरिमेय है। वही कंडीशन हमने यहां भी किया। क्या है, घटाने वाला। ये ऐसे मान लो कि 5 माइनस रूट 2, या इसमें 2 रूट 2 माइनस 5। ये क्या अपरिमेय तो ही है सर, एक परिमेय है एक अपरिमेय है। दूसरी बात, यहां पर भी देखिए, यहां पर वही बात अगर कर दें, क्या कर रहा है, भाग। तो इसका मतलब हुआ 2 भागे रूट 5 या रूट 5 भागे 2, है ना। यहां पर 2 गुणे रूट 5 या 5 गुणे रूट 2, सॉरी अंडर रूट 5 गुणे 2। तो इसमें हमने 2 जो है, 2 5 है, 5 है या 2 है, 2 की अगर बात की जाए, यहाँ 2 की हमने बात कर लिया, 2 है या 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब परिमेय ही हैं। और ये जो रूट में जितने होते हैं, जितना एग्जैक्ट मान नहीं पता होता है, जैसे पाई भी एक अपरिमेय संख्या, उसका एग्जैक्ट मान पता नहीं है। इसलिए तब अगर हम किसी अपरिमेय में परिमेय को जोड़ दें या परिमेय में अपरिमेय को जोड़ दें, वो सब अपरिमेय ही रहेगा। तो बच्चों, सबसे पहले ये छोटा सा टॉपिक जो हमारा था, ये जो छोटा सा हमारा टॉपिक था बेसिक, वो हमने सीखा इस वीडियो में। अगर आपको ये छोटा सा बेसिक क्लियर हो गया तो वहां प्रूफ करने के लिए यही एक चीज याद रखना पड़ता है। अब क्या है, हम प्रूफ करते समय अगर किसी संख्या को परमीय अपरिमेय संख्या को अगर परमीय संख्या के रूप में मान ले और वो उसके बराबर ना आए तो वो विरोधाभास का भी काम कर सकता है। जैसे मान लीजिए हमने मान लिया कि एक आपका अंडर रूट 5 है और उसको हमने मान लिया जो अंडर रूट 5 है वो बराबर p बटे क्यू के रूप में, अंडर रूट मान लो 5 है, उसको हमने परमीय संख्या p व q के रूप में मान लिया। और हमने वहां ये मान लिया कि p व q के उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे हमने क्या कहा, थोड़ा ध्यान दीजिए, हमने ये कहा कि अंडर रूट 5 को हमने क्या माना, p बटा q, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, इतना ले सकते हैं बच्चे, इतना स्क्रीनशॉट। ये बहुत मुख्य बातें हैं। वास्तविक संख्या ध्यान दे, प्रश्नावली एक का बी जो है डॉक्टर मनोहर रे विथ एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी मनोहर रे जो मिक्स होकर चल रहा है। टोटल मनोहर रे का पढ़ाया जा रहा है, उसी में एडजस्ट न्यूमेरिकल के साथ और एग्जाम्पल के साथ एनसीईआरटी भी एडजस्ट किया जा रहा है, ताकि मनोहर रे में काफी सवाल है और एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं बचे हैं। और मनोहर रे इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल एक्स्ट्रा होते हैं और प्रैक्टिस भी हो जाते हैं। एनसीईआरटी में बहुत कम न्यूमेरिकल है जिससे प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। मनोहर रे है, बालाजी का भी ले सकते हैं, बालाजी में और अच्छे सा सवाल है। आर डी शर्मा से पढ़ सकते हैं आप लोग, समय आपके साथ है तो अगर समय मिल रहा है तो आर डी शर्मा पढ़ना चाहिए या फिर बालाजी है, कई ऐसे बुक हैं जिसमें काफी क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि जैसे अंडर रूट 5 हमने माना कि ये p बटा q के रूप में है जहां q नॉट इक्वल टू 0। आप लोग जानते हो कि परिमेय में हर में 0 नहीं होना चाहिए। अब हमने कहा अंडर रूट 5 p बटे q जो है ना, ये p बटा q, हमने ये माना कि जो ये p है वह q है,
ये उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात न P Q को काटता है न Q P को काटता है। P और Q में कोई उभयनिष्ठ कॉमन नहीं मिल रहा है, इनके अवयव न इसमें मिल रहे हैं, इनके और न P के अवयव Q में मिल रहे हैं न Q के अवयव P में मिल रहे हैं, मतलब उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ आप जानते हो कॉमन जिसको बोलते हैं। अगर हमने मान लिया कि अंडर रूट 5 बराबर P बटा Q है और ये P Q उभयनिष्ठ, समझ में आया? नहीं है, और बाद में ये पता चले कि वो उभयनिष्ठ है, बाद में ये पता चले कि उभयनिष्ठ है, तो हमने माना क्या था कि उभयनिष्ठ नहीं है, और लास्ट में ये पता चल जाए कि उभयनिष्ठ है, तो जो मैंने माना था वो क्या हो गया? गलत हो गया। जब वो गलत साबित हो गया, इसलिए दी गई जो संख्या अंडर रूट परिमेय है 5 है वो अपरिमेय हो जाएगी, क्योंकि मैंने माना था कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। P व Q क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने क्या माना था कि P व Q उभयनिष्ठ गुणन P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। फिर से एक बार ध्यान दें, हमने क्या कहा? अंडर रूट 5 बराबर जो माना था P बटा Q, हमने माना कि अंडर रूट 5 बराबर P बटा Q जो है वो P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जो P व Q है उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात P व Q का कोई अवयव नहीं मिल रहा है, और हमने लिखा नहीं मिल रहा है, और लास्ट में जब हमने हल किया तो पता चला कि वो अवयव मिल रहे हैं, तो हमारे मानने के अनुसार वो क्या हो गया? गलत हो गया। क्या हो गया बच्चों? गलत हो गया। इसलिए हम कहेंगे कि ये विरोधाभास है, इसलिए ये क्या है? अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये बेसिक छोटा सा वीडियो आपके लिए, फिर अगले अध्याय में हम प्रूफ कराएंगे कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कैसे प्रूफ की जाती है। ठीक है बच्चों, मेहनत करते रहिए, और आप में कोई त्रुटि तो कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं। और हमारा जो फिजिक्स चल रहा है, कक्षा 12 का फिजिक्स और कक्षा 10 का केमिस्ट्री प्लस कक्षा 10 का मैथ चल रहा है बच्चों। आने वाले अप्रैल से आप लोगों को कक्षा 9 और 11 भी उपलब्ध कराया जाएगा, मैथ और क्या कहते हैं साइंस। 11 का साइंस तो जरूर है, और 11 का मैथ भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा, और 9 का भी। तो अभी मैथ में थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए बच्चों, फिर इतना तक ही, मेहनत करते रहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग परिश्रम करते हैं और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे।